अगला दूसरा, उसके जीवन में अहोभाव आ जाता है, धन्यवाद आ जाता है, अपने अहंकार को पुष्ट करने में अरुचि हो जाती है, उसको अपने अहंकार को पुष्ट करने में अरुचि हो जाती है। कहते हैं कैसे? चंद्रगुप्त एक साधारण सा लड़का था, उस पर चाणक्य की नजर पड़ गई, उन्होंने उसे राजा बना दिया। अब चंद्रगुप्त राजा बना तो ये अपने लिए महल बनवा रहा था, साधारण सा लड़का था, गरीब था, पर उनकी नजर पड़ गई थी चाणक्य की इसके ऊपर, चंद्रगुप्त की, तो इन्होंने उसको राजा बना दिया। अब ये राजा बना तो अब इसका दिल किया कि मेरे पास महल भी होना चाहिए, तो इसने महल बनवाना शुरू कर दिया। कहते हैं 4 साल लगे महल बनवाने में, इसकी हसरत पूरी हो गई। गरीब लड़का था, 4 साल में जाकर महल तैयार हुआ। चंद्रगुप्त बड़ा खुश हुआ, कहता है गुरुदेव महल में पहले चरण आप रखेंगे, तभी मैं महल में प्रवेश करूंगा, तभी मैं महल में प्रवेश करूंगा, सबसे पहले महल में आप कदम रखेंगे। चाणक्य आए, पहले पैर रखा, पीछे चंद्रगुप्त महल में घुसा। महल बहुत सुंदर बना था। चाणक्य सीधा चलते जा रहे हैं, पर चंद्रगुप्त अपने गुरु को नहीं देख रहा, चाणक्य को नहीं देख रहा, महल को देख रहा है, क्योंकि इच्छा वासना थी। महल को नहीं देख रहा, चाणक्य को नहीं देख रहा, महल को देखता जा रहा है, और महल को देख देख कर खुश हो रहा है, सपनों में डूबता जा रहा है। मेरे कितने सालों की हसरत पूरी हो गई, ऐसा आलीशान महल मिला है, मेरा सपना साकार हो गया। इसके बाद चाणक्य पूरे महल का चक्कर लगा के बाहर एकदम निकले, गुरु एकदम निकल गए, और चंद्रगुप्त हैरान हो गया कि कैसे ये फटाफट बाहर निकल गए, सीधा बाहर चले गए, और वो पीछे पीछे अपने गुरु के भागा। बाद में इसको रियलाइज हुआ कि मेरे गुरु तो निकल गए, फिर ये भागा उनके पीछे भागा। चंद्रगुप्त ने बाहर आते ही कहा, चाणक्य ने बाहर आते ही कहा, चंद्रगुप्त इस महल को इसी समय जला के राख कर दो। ये बोलकर चंद्रगुप्त का जवाब भी नहीं सुना उन्होंने कि भी आपने ये ऐसा क्यों बोला, कारण भी नहीं बताया ये क्यों बोला, सीधा अपनी कुटिया में चले गए ये बोल के कि ये जला दो, और दरवाजा भी बंद कर दिया कि अंदर ना आए, भाई अंदर भी ना आए, अंदर नहीं आ सकता चंद्रगुप्त, अंदर नहीं आ सकता। चंद्रगुप्त के अंदर अब संघर्ष शुरू हो गया, एक तरफ मन, सुख बुद्धि, इच्छा वासना, और एक तरफ गुरु, भाई गुरु नाराज होके अपने उसमें चले गए। अब चुनाव किसका करूं, सालों की वासना थी, मन कहता है शायद मैंने गलत सुन लिया हो, अब मन ये बोलता है शायद मैंने गलत सुन लिया होगा, गुरु ने ऐसे ही बोल दिया कि भाई महल जला दो। गुरुदेव तो ऐसा कह ही नहीं सकते, कहता है नहीं गुरुदेव ने ऐसा ही कहा था, मन बोल रहा है, अब अंदर से आवाज आ रही है नहीं गुरुदेव ने बोला था जला दो। फिर कहता है पर ऐसा कहा क्यों, और ऐसा कहा था, ऐसा आदेश ही दिया था, मुझसे बात तो करते, कारण तो बताते, सीधा आदेश देकर चले गए, और कुटिया के द्वार भी बंद कर लिए, और मैं अंदर भी नहीं जा सकता। कहता है क्या कारण हो सकता है, गुरुदेव मेरे साथ इतने कठोर क्यों हो गए। अब ये अंदर संघर्ष चलता जा रहा है, गुरु का भी, और ज्ञान सुना हुआ था ना, तो अंदर संघर्ष चल रहा है। आखिर जीत गुरुदेव की हुई। बहुत संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त ने सिपाहियों को कहा महल जला दो। जब महल जला तो अंदर से इंसानों की लाशें निकली, लाशें थी। अब चंद्रगुप्त हैरान हो गया, कहता है भागा भागा गुरुदेव के पास गया, कहता है गुरुदेव महल के अंदर अभी तक कोई गया ही नहीं था, इतनी लाशें कहाँ से आई। चाणक्य मुस्कुराए, चंद्रगुप्त तुम्हारे दुश्मनों के जासूस थे ये, पर महल के अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं थी। कहता है महल के अंदर तो कोई इजाजत नहीं थी, कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था, ये कैसे घुसे। चाणक्य ने कहा तुम्हारे महल के नीचे सुरंग बनाई गई थी, इसमें दुश्मनों ने अपनी सेना बिठाई थी, जैसे ही तुम महल में रहने आते उन्होंने जलाकर मार डालना था। अब तो गुरुदेव के पैरों से लिपट लिपट कर रोने लगा। गुरुदेव आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसी रक्षा करने वाला, आप जैसी मेरी चिंता करने वाला कौन हो सकता है, और जिसका ऐसा साथी हो उसका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। आप मेरे सर पर हो, मेरा अनिष्ट कैसे होगा। चाणक्य बोले नहीं पुत्र, तेरे जैसा आज्ञा पालन करने वाला हो
तो उसका अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, अगर इच्छा वासना थी, युद्ध तो चला, पर हुई तो गुरु की जीत ना। ये होता है क्योंकि हमारी इच्छा वासना खड़ी हो जाती है ना। हम चाहते हैं कि भाई हमारी इच्छा वासना पूरी हो, पर गुरु को पता है इसका अनिष्ट होगा, तो गुरु हमारे को उस टाइम आग लगा देता है। फिर जब युद्ध होता है, पर होती गुरु की ही जीत है, क्योंकि विवेक हमारा जाग जाता है।